हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे यूपीआई 123 पे के बारे में, जिसके द्वारा अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं है तब भी आप अपने रेगुलर फीचर फोन से यूपीआई पेमेंट कर पाएंगे। तो इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में जानेंगे कि यूपीआई क्या होता है और आप अपने रेगुलर फीचर फोन से ये पेमेंट्स कैसे कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर है मिस्टर शक्तिकांता दास, इन्होंने आज यानी कि 8 मार्च को जो फीचर फोन होते हैं उनमें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को इनेबल कर दिया है। और इसके द्वारा अगर आपके पास स्मार्टफोन नहीं भी है तब भी आप अपने जो रेगुलर फीचर फोन होता है उसके द्वारा यूपीआई पेमेंट्स कर पाएंगे। इसके अलावा इन्होंने एक 24/7 हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया है, जो कि अगर आपको डिजिटल पेमेंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको आप यहां पे एड्रेस करवा सकते हैं। और इस हेल्पलाइन का नाम होगा डिजी साथी। और फीचर फोन की अगर बात की जाए कि भाई ये फीचर फोन क्या होते हैं, तो ये सिंपली वो फोन होते हैं जो कि स्मार्टफोन नहीं होते। इसमें सिर्फ बेसिक फंक्शंस होते हैं, जैसे कि इससे आप कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, लेकिन इससे आप इंटरनेट को कनेक्ट नहीं कर सकते। और इससे पहले दिसंबर 2021 में आरबीआई ने अनाउंस किया था कि ये जो फीचर फोन है जिनके अंदर एडवांस्ड फंक्शनैलिटी नहीं होती उनके लिए भी यूपीआई को लेकर के आएंगे, और उसी के अंतर्गत इस यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया गया है। और जो हमारा यूपीआई पेमेंट प्लेटफॉर्म है, ये 2016 में रोल आउट किया गया था और तब से सिर्फ ये स्मार्टफोन यूजर्स के लिए ही हेल्प कर रहा था। लेकिन जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं वो अभी भी बहुत सारे फीचर फोन यूज करते हैं, तो वो अभी तक इस यूपीआई पेमेंट की फैसिलिटी का फायदा नहीं उठा पा रहे थे। तो आने वाले टाइम में जो भी ये रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं वो फीचर फोन के साथ भी इस फैसिलिटी का फायदा उठा पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि भाई यूपीआई क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये एक स्मार्टफोन एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फोन के जरिए पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसको नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने डेवलप किया था। और ये एक सिंगल विंडो मोबाइल पेमेंट सिस्टम है। और इससे आपको जो बैंक डिटेल्स है बार बार डालने की जरूरत नहीं होती, या कोई सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हर बार डालने की जरूरत नहीं होती। जब आप एक बार अपने फोन नंबर से बैंक अकाउंट को लिंक करा लेते हैं तो आप सिंपली अपना फोन यूज कर करके एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर यूपीआई की ग्रोथ देखी जाए तो 2021 जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें 41 लाख करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई थी, जो कि बढ़ करके इस फाइनेंशियल ईयर में जो अभी खत्म भी नहीं हुआ है 76 लाख करोड़ रुपए हो चुकी हैं। और फरवरी 2022 की अगर ट्रांजैक्शंस की बात की जाए तो उसमें 8,26,000 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, और टोटल जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है वो 453 करोड़ है। और अगर हम इसको फीचर फोन को भी इसमें ले आते हैं तो आरबीआई के जो गवर्नर है उनका मानना है कि जो ये नंबर है 76 लाख करोड़, ये बहुत ही जल्दी 100 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। और अप्रैल 2016 में जब यूपीआई को लॉन्च किया गया था तो सिर्फ 21 बैंक ऐसे थे जो कि इसके साथ कनेक्ट हुए थे, लेकिन आज की डेट में 304 बैंक्स हैं जो कि यूपीआई प्लेटफॉर्म पे लाइव हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई रेगुलर फीचर फोन के लिए यूपीआई ट्रांजैक्शन को इनेबल करने से फायदा क्या होगा, हम कर क्यों रहे हैं ऐसा। तो आरबीआई ने जब इनिशियली 2016 में यूपीआई को इंट्रोड्यूस किया था तो उनका जो एम था वो ये था कि जो कैश बेस्ड ट्रांजैक्शंस होती हैं इंडिया में उसकी संख्या को कम किया जा सके। लेकिन आज की डेट में भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो कि जिनको की स्मार्टफोन का एक्सेस नहीं है, और अभी तक यूपीआई की पेमेंट करने के लिए स्मार्टफोन का एक्सेस होना जरूरी था। तो इसलिए बहुत सारी ऐसी पॉपुलेशन थी भारत की जो कि यूपीआई से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहे थे। अगर हम नंबर्स के लिए देखें तो जो अक्टूबर 2021 में ट्राई का डेटा आया था उसके हिसाब से 118 करोड़ यूजर हैं भारत में मोबाइल फोन के। और इसमें से सिर्फ 74 करोड़ के आसपास जो यूजर्स हैं वो स्मार्टफोन यूज करते हैं। तो लगभग हमारे 40 करोड़ से ज्यादा ऐसे यूजर्स हैं जो कि फीचर फोन यानी कि जो स्मार्टफोन नहीं होता, रेगुलर फोन होता है, उसको यूज करते हैं। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आरबीआई ने यूपीआई 123 पे को लॉन्च किया है। और इसके जरिए जो कस्टमर्स हैं वो फीचर फोन यूज करके लगभग सभी ट्रांजैक्शंस को कर पाएंगे। सिर्फ इसमें स्कैन एंड पे की अभी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी, बट उसके अलावा वो सभी ट्रांजैक्शंस को कर पाएंगे।
तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बैंक अकाउंट को अपने नंबर से लिंक कराना पड़ेगा, जो फीचर फोन है आपका, और उसके बाद आप इस फैसिलिटी को यूज कर पाएंगे। अभी के लिए ये हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, और इससे आप जैसे कि पर्सन टू पर्सन पेमेंट कर सकते हैं, अपने बैलेंसेस को चेक कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल्स पे कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कार के जो फास्ट टैग्स हैं उसको रिचार्ज करा सकते हैं, और इवन आप अपने यूपीआई पिन को भी रीसेट कर सकते हैं। दिसंबर में आरबीआई ने इनिशियली अनाउंस किया था कि ये यूपीआई जो फीचर फोन है उसमें इनेबल करेंगे, और अब उसके अंतर्गत ही इसको लॉन्च किया गया है। और अब अगर बात की जाए कि भाई इसको यूज कैसे करेंगे, अगर इंटरनेट ही नहीं होगा फोन में तो हम कैसे पेमेंट कर पाएंगे। तो एनपीसीआई के द्वारा 4 तरीके बताए गए हैं जिससे आप पेमेंट कर सकते हैं। पहला तो है आईवीआर सिस्टम, यानी कि वॉइस बेस्ड सिस्टम। इसमें यूजर्स एक नंबर्स प्रोवाइड किया जाएगा एनपीसीआई के द्वारा, उस पर कॉल कर सकते हैं अपने फीचर फोन से, जो कि एक सिक्योर्ड कॉल होगी, और उसके बाद उसमें वो आईवीआर के जरिए इन ट्रांजेक्शन्स को कर पाएंगे। दूसरा तरीका होगा एक ऐप बेस्ड चैनल, जिसमें कि एक ऐप फंक्शनैलिटी को प्रोवाइड किया जाएगा फीचर फोन में, और इससे आप सभी ट्रांजैक्शंस को कर पाएंगे जो कि आप एक स्मार्टफोन में कर पाते हैं। यूपीआई की ट्रांजैक्शंस, सिर्फ एक स्कैन एंड पे का फीचर अवेलेबल नहीं होगा अभी के लिए, बट अदरवाइज सारे ही जो फीचर्स होते हैं रेगुलर स्मार्टफोन में वो इस ऐप के जरिए अवेलेबल होंगे। और आरबीआई इवन स्कैन एंड पे फीचर पे भी काम कर रहा है, जो कि बहुत जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। इसके अलावा जो तीसरा तरीका होगा वो होगा प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट का। इसमें जो ट्रांजैक्शंस हैं वो एक टेक्नोलॉजी होगी साउंड वेव्स की, उसके द्वारा की जाएंगी, जिससे कि कॉन्टैक्ट और नेटवर्किंग को इनेबल किया जाएगा, और उसके बाद कॉन्टैक्टलेस जो पेमेंट्स होती हैं उसको इनिशिएट किया जाएगा। और चौथा होगा मिस्ड कॉल बेस्ड सिस्टम। इसमें यूजर को एक पर्टिकुलर नंबर पे मिस्ड कॉल देनी होगी, और वहां से उसको कॉल बैक आएगी, और उसके बाद यूजर को जो पेमेंट है उसको यूपीआई पिन अपने फोन में डाल के ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, और उसके बाद ये पेमेंट की जा सकती है। तो ये 4 तरीके हैं जिसके द्वारा वो अभी के लिए पेमेंट कर पाएंगे। और अब अगर बात की जाए कि क्या आज से पहले फीचर फोन से डिजिटल पेमेंट्स अलाउड नहीं थी, तो ऐसा नहीं था। डिजिटल पेमेंट्स अभी भी एग्जिस्ट करती थी, बट इन्होंने कभी भी मोमेंटम पिक नहीं किया, क्योंकि ये यूएसएसडी बेस्ड थी। यूएसएसडी का मतलब कि अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा के थ्रू आप अभी भी डिजिटल पेमेंट कर सकते थे अपने फीचर फोन से, जिसमें कि आपको एक *99# कोड के जरिए आप पेमेंट कर सकते थे। बट ये जो प्रोसेस थी बहुत ही ज्यादा कम्बरसम थी, इसके अलावा चार्जेबल भी थी, और काफी सारे जो टेलीकॉम ऑपरेटर थे वो ये फैसिलिटी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से कभी पॉपुलर नहीं हुई। लेकिन जो यूपीआई 123 पे है, इससे लगता है कि रूरल एरिया में भी बहुत सारे लोग यूपीआई की द्वारा ट्रांजेक्शन्स को कर पाएंगे। इसके अलावा आरबीआई ने डिजी साथी को भी लॉन्च किया है। जैसा कि आप जानते हैं नवंबर 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, उसके बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन की संख्या इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ी थी। लेकिन एट द सेम टाइम जो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि कुछ मिसक्रिएंट्स यानी कि बदमाश लोग होते हैं जो कि फिशिंग अटेम्प्ट करते हैं और आपके पैसे को लूटने की कोशिश करते हैं, तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए आरबीआई ने एक 24/7 हेल्पलाइन को भी लॉन्च किया है डिजी साथी के नाम से, जिसके द्वारा यूजर्स डिजिटल पेमेंट्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की जानकारी ले सकते हैं। और डिजी साथी जो है वो यूजर या जो कॉलर होंगे उनको असिस्ट करेगी। जैसे कि इनकी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, या चैट बॉट फैसिलिटी यूज कर सकते हैं आप डिजी साथी .info पे। वहां से आप, और इसके अलावा टोल फ्री नंबर्स भी हैं जिसके ऊपर आप कॉल करके जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, ऑप्शंस हैं, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ये एक ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स सिस्टम होगा, जो कि कस्टमर की जितनी भी क्वेरी होगी उसको एड्रेस करेगा, चाहे वो यूपीआई से रिलेटेड हो, एनईएफटी, आरटीजीएस, यानी कि जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं, उनके उनमें अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इस नंबर पे या इनकी चैट बॉट और वेबसाइट पे जा करके डिजी साथी को एक्सेस करके अपने सारे क्वेरीज का आंसर जान सकते हैं। और ये अभी के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल होगा, और ये कस्टमर्स को गाइड करेगा कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको यूज कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।